हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद मेरा किचन का जो हाल होता है कुछ ऐसा होता है, और ये मेरे पूरे नीचे का जो ग्राउंड एरिया है उसका हाल है, क्योंकि आंधी तूफान बहुत तेज़ आया था रात में, और सुबह होते होते पूरे एरिया का यही हाल है, धूल धक्कर से भरा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे लिविंग एरिया है उसका मैं सबसे पहले सोफ़ा कवर सब चेंज की। उसके बाद मैं अपने डाइनिंग टेबल चेयर का सारा कवर चेंज की, और फटाफट से इसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू की, क्योंकि एक एक करके काम ख़त्म करना है मुझे, और मेरे पास टाइम बिल्कुल 3 घंटा ही है, और 3 घंटा में मुझे सारा काम ख़त्म करना है। आज मुझे घर में झाड़ू भी लगाना है, उसके बाद पोछा भी लगाना है, और साथ ही पूरे सीढ़ी में भी मुझे झाड़ू लगाना है, क्योंकि आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि कितना मिट्टी पूरा ऊपर से लेके नीचे ग्राउंड एरिया तक पूरा मिट्टी ही मिट्टी भरा हुआ है, आंधी तूफान आने की वजह से। तो यहाँ पर मैं एक एक सामान को हटाते हुए अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। ये मेरा किचन है, और सबसे पहले मैं किचन को ऊपर से पूरा बर्तन वर्तन धो कर पूरा साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद मैं किचन में झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब मैं अपने लिविंग एरिया में आई हूँ, और लिविंग एरिया में धीरे धीरे पूरा घर में झाड़ू लगा रही हूँ। घर का एक एक कोना मुझे साफ़ करना है, क्योंकि बहुत आंधी तूफान तेज़ चला है, तो कहीं ना कहीं से मिट्टी जो है उड़कर घर के अंदर भी आ ही जाता है। तो क्या करूँ, मजबूरी है झाड़ू लगाना। आज तो सच पूछिए इच्छा नहीं था कि आज कोई काम करूँ, इतनी गर्मी है कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर मैं सोची चलो धीरे धीरे करके एक एक करके काम ख़त्म कर लेती हूँ। नहीं करूँगी तो फिर सारा काम ऐसे ही रखा रह जाएगा, और फिर मेरा ही मन नहीं लगेगा बिना काम किए। घर गंदा हो तो खुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही सोची चलो धीरे धीरे अपना जो काम है वो करते जाती हूँ धीरे। और आप हमेशा अक्सर देखते होंगे कि पहले तो हमें काम करने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन जब आप काम करना शुरू करो और धीरे धीरे करना शुरू करो तो वो काम होते होते पूरा काम खुद ब खुद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये आपका रियल में जो एक फीलिंग होता है वो मैं बता रही हूँ, कि पहले तो हमें बिल्कुल नहीं मन करता है कि हम कुछ काम करें, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो हमारे घर का काम धीरे धीरे बिल्कुल आसानी से ख़त्म भी हो जाता है, और एक एक करके पूरा घर का काम भी हो जाता है। तो मैं भी यही मेरा डेली का हो जाता है। कभी कभी तो मन होता है कि आज मैं कोई काम ना करूं, बिल्कुल आराम करूं, बैठे रहूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं करूँगी तो काम ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। करना तो मुझे ही है, क्योंकि बच्चे स्कूल सुबह चले जाते हैं, बड़ी वाली बेटी कॉलेज चली जाती है, हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं अकेले घर में सुबह से लेकर दोपहर तक रहती हूँ। छोटी वाली बेटी जो है वो 12 बजे आती है स्कूल से, उसे भी मैं ही लेने जाती हूँ। तो उसके आने से पहले मुझे सारा काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि लेने मुझे जाना होता है। तो मैं सोचती हूँ चलो उसको लाने से पहले मैं घर का सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक सामान को हटाते हुए झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि घर के कोना कोना में जहाँ भी मिट्टी होगा वो सारा मिट्टी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। नहीं तो फिर वो आप चलोगे, जब आप घर में चलते हो तो वो सारा मिट्टी जो है पैर में लगते रहता है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से मेरा जो आदत है झाड़ू लगाने का, मैं एक एक सामान को बिल्कुल इसी तरीके से हटा हटा कर झाड़ू लगाती हूँ, तभी जाके मुझे जो है तसल्ली होता है कि हाँ अब घर बिल्कुल साफ़ है। तो इसी तरह फिर मैं पूरे सामान को हटाकर झाड़ू लगा के वापस से एक एक सामान को उसी जगह पे वापस सेट कर दे रही हूँ, ताकि देखने में फिर वो अच्छे से अच्छा लगे। तो मेरा आदत बस यही है कि मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो एक एक सामान को हटाकर वापस से फिर उसी तरीके से लगा देती हूँ। इससे जो है घर की सफाई भी अच्छे से हो जाती है, और देखने में भी बिल्कुल अच्छा लगता है। तो जो मेरा लिविंग एरिया है वहाँ पर मेरा लगभग झाड़ू जो है वो लग चुका है, और मैं अब इसके बाद मैं जाऊँगी धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ। तो मैं अब यहाँ पर पहले मैं इधर झाड़ू लगा ले रही हूँ, और फिर उसके बाद में झाड़ू लगा के सबसे पहले जो डस्टबिन है उसमें सारा यहाँ अपने डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर डालने के बाद मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाने जा रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है वो मेरे ही कमरे में आता है, क्योंकि सामने मेरा जो कमरा है वो सामने में आप देख रहे होंगे दरवाज़ा है बालकनी का, और यहाँ से सबसे ज़्यादा मिट्टी उड़ के घर के अंदर चले आती है। हल्का सा भी आप जब दरवाज़ा खोलते हैं और हवा तेज़ होता है तो सारा मिट्टी जो है घर के अंदर उड़ के चले आता है। और जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का जो सामने वाला एरिया है वहाँ बहुत बालू वाली मिट्टी है, तो जब भी हवा तेज़ चलती है तो सारा मिट्टी जो है घर के अंदर उड़ के चले आता है। और मैं इसी तरीके से अपने कमरे में भी एक एक सामान को हटाकर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि जितना भी मिट्टी घर के कोना कोना में रूम में गया होगा वो सारा मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बिल्कुल झाड़ते हुए मैं पूरा मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि जब चलूँ तो बिल्कुल भी पैर में फील ना हो कि कहीं पर मिट्टी बचा हुआ है या मिट्टी लग रहा है पैर में। तो मैं बिल्कुल सामान को हटाकर झाड़ू अपने कमरे में लगाकर फिर वापस से सब सामान को उसी जगह पे रख दे रही हूँ। तो मेरा कमरे का जो झाड़ू है वो भी
लगभग लग चुका है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ देखिए कितना मिट्टी नज़र आ रहा है आपको, साफ साफ मिट्टी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सारा मिट्टी उठाकर वापस से डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं फिर जाऊंगी ऊपर, सबसे जो मेरा ऊपर का जो थर्ड फ्लोर है वहाँ से मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी और नीचे ग्राउंड तक जाऊँगी अकेले झाड़ू लगाकर। ये मेरा रोज़, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ अपने सीढ़ी पे झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि थर्ड फ्लोर से लेके ग्राउंड तक रोज़ झाड़ू लगाना इतना आसान नहीं है। तो मैं सप्ताह में कम से कम 2 दिन मेरा रहता है। मैं डेली रूटीन बना के रखी हूँ कि सप्ताह में 2 दिन थर्ड फ्लोर से लेकर ग्राउंड तक मैं पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ हमेशा। तो इससे बीच बीच में सीढ़ी की भी सफाई हो जाती है और फिर उसके ऊपर पोछा भी लगा देती हूँ ताकि जितना भी मिट्टी है वो हट जाए। तो अब मैं जा रही हूँ सबसे ऊपर वाले थर्ड फ्लोर पर। वहाँ अब यहाँ से मैं झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे। तो झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे ग्राउंड तक जाऊँगी और सारा मिट्टी को झाड़ू लगाकर एक ही डस्टबिन में उठा के रख दूँगी। फिर कूड़ा वाला आएगा और उस कूड़े वाले को, उस डस्टबिन को जो पैकेट, कागज़ वाला पैकेट होता है उसमें रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं कूड़ा वाला जब आता है तो साथ ही साथ कूड़े वाले को वो पैकेट में कूड़े वाले के पास डाल देती हूँ। तो इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है। जब भी घर में सामान आता है ब्लिंकिट से या फिर किसी भी अदर शॉप से, तो उसमें जो पैकेट ब्राउन कलर का आता है उस कवर को मैं घर में रख लेती हूँ। मेरे बहुत काम आता है। कचरा, कूड़े वाले को कचरा डालना हो तो उसी पैकेट में डालकर मैं दे देती हूँ। तो बिल्कुल आसानी से, कोई पन्नी का झमेला नहीं होता है, ना कचरा इधर उधर बिखरता है। एक जगह पे इकट्ठा करके उसी पैकेट में रख देती हूँ झाड़ू लगा के, और फिर जब कूड़ा वाला आता है तो उसे दे देती हूँ। अब यहाँ पर मैं पूरा झाड़ू जो है धीरे धीरे करके सीढ़ी से नीचे उतरते हुए सारा सीढ़ी पर लगाऊंगी और नीचे तक पूरा मुझे सफाई करना है जल्दी जल्दी। इसके बाद मुझे जल्दी से नहाने भी जाना है, पूजा भी करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारा कपड़ा जो है, छोटा वाला जितना भी कपड़ा था वो मैं नीचे वाला जो छत है वहाँ पर दे रही हूँ, और जो सोफ़ा का कवर था और डाइनिंग टेबल चेयर का जो कवर था उसे धोकर सबसे ऊपर वाली छत पर मैंने दे दिया है। और यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई थी और मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए। काफ़ी लेट हो गई थी मुझे उसे लेने में, और वो भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से उसे लेने के लिए। और ये महाशय देखिए, इसका रोज़ का काम यही है, यहाँ पर आकर डेली इसी तरीके से आराम करता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं अपनी बेटी को लेने के लिए जल्दी से निकल पड़ी और देखा तो स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, सबके गार्जियन आ चुके थे छोटे बच्चे को लेने के लिए, और सभी बच्चे अपने घर जा रहे थे। तो मैंने अपनी बेटी को जल्दी से लिया और अपने घर के लिए निकल पड़ी। और अभी ये मुझे अपने पूरे स्कूल का कहानी सुना रही है, कौन सा बच्चा इसे परेशान किया, कौन किस बच्चे के साथ ये खेली, क्या क्या की स्कूल में, वो सारा कहानी मुझे सुना रही है। और मैं सुनते हुए इसे लेकर निकल पड़ी अपने घर के लिए। और अब निकलने के बाद जब बाहर आई गाड़ी में बैठने के लिए, तो अब इसका जो ज़िद है वो शुरू हो गया कि मुझे आज आइसक्रीम खाना है। मैं रोज़ कहती हूँ आइसक्रीम खिलाने के लिए, मैं खिलाती नहीं हूँ इसे। तो आज वो बिल्कुल ज़िद पकड़ के रखी थी कि नहीं आज उसे आइसक्रीम खाना है। तो फिर मैं उसे जल्दी से लेके शॉप में गई और उसके पसंद का उसे आइसक्रीम देने गई। तो लेकिन यहाँ पर इतनी सारी आइसक्रीम थी कि ये कंफ्यूज हो गई कि इसे कौन सी आइसक्रीम लेनी, इसे समझ में नहीं आ रही थी। फिर इसने मुझे बोला कि तुम चूज़ करके दो। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं अपने पसंद से निकाल देती हूँ। तो मैं चॉकलेट वाला इसे आइसक्रीम निकाल के दी, बोली 2 चॉकलेट वाला आइसक्रीम दे दीजिए। एक इसके लिए, एक मैं अपने लिए ली, एक बड़ा फैमिली पैक में कहीं के दे देने के लिए, फैमिली पैक। तो फिर मैं ये बड़ा वाला फैमिली पैक भी ले ली साथ में। और इसके बाद मुझे याद पड़ा कि मुझे जैम भी लेना है। कभी कभी ये तंग करती है और जैम ख़त्म हो गया है, तो जैम रहता है तो घर में कभी भी मन हुआ, बच्चे को भूख लगी है, ब्रेड में लगा के दे दी तो आराम से ये खा लेती है। तो मैं फिर जैम ली और साथ में आइसक्रीम ली और थोड़ा बहुत कुछ और सामान था घर का तो वो ली। फटाफट से लेने के बाद मैं शॉप से निकली। इसके बाद मैं जल्दी से घर के लिए निकली, और ये मुझे थोड़ा सा तंग कर रही थी तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था इस पर। लेकिन फिर मैं अपना सामान खुद से ली और फिर मैं गाड़ी में टांगी, फटाफट से मैं बैठी। और धूप इतनी तेज़ थी कि मुझे सच पूछिए तो बिल्कुल भी आने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, लेने तो आना ही पड़ता। और ये नवाब जी हैं, अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। और ये जिद कर रही थी गेट इसे लगाना है, तो मैं बोली चलो ठीक है तुम गेट लगा लो। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।